नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फुल्लावास की वर्तमान सरपंच श्रीमती फरजाना व उनके प्रतिनिधि अजरुद्दीन खान मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन मुद्दों को देंगे प्राथमिकता, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत फुल्लावास पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर, जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती फरजाना जी। तो उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजरुद्दीन जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात करेंगे कि इनकी क्या ग्राम पंचायत के मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जनता ने भरपूर सहयोग किया तो इनको आज सरपंची पद का ताज पहना दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो इनके 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो करते हैं आज अपने खास मुलाकात के अंदर बात। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, देखा जाता है कि आपका जो राजनीतिक कैरियर है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और करते करते आप आज सरपंच पद की दावेदारी और वर्तमान सरपंच भी हो। तो राजनीति की शुरुआत के बारे में बताइए। हमारी राजनीति की शुरुआत अभी पहला ही कार्यकाल है। पहली बार ही हम चुनाव लड़े थे। हमारे परिवार में से पहले ताऊ जी के लड़के थे, वो सरपंच रह चुके हैं वैसे। लेकिन हमारा ये पहला ही कार्यकाल है। ना पापा जी कभी राजनीति में रहे थे। जी जी। तो सरपंच साहब, देखा जाता है, देखो, शिक्षा का मेन मुख्य उद्देश्य होता है, बाकी ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो चलते रहते हैं। और देखा जाता है कि आपका जो शिक्षा का स्तर है, तो आपकी ग्रेजुएशन क्या रहे? मैंने BCA किया हुआ है जी। और मैडम MA BEd है। जी जी। मेरे भाई हैं पंचायत समिति तिजारा में JTA हैं जी। बड़े भाई हैं। उससे छोटे हैं जो तीसरे नंबर के हमारे भाई हैं, वो भी MA किए हुए हैं। जी जी जी। उससे छोटे हैं, उन्होंने फार्मेसी किया हुआ है। जी। हमारे घर में एजुकेशन का माहौल है। जी। जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि एजुकेशन का माहौल इनके फैमिली से भी है। और देखा जाए तो इनको ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर की शिक्षा का स्तर किस प्रकार है। तो सरपंच साहब, देखा जाता है जो अपने शिक्षा का, तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं। जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है। और कहते हैं कि शिक्षा एक वैश्य शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर पहले से तो अभी काफी ठीक हुआ है, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत का अभी तक कुछ रोल रहा नहीं है। जी। और मेरे हिसाब से ज्यादा सरपंच का ज्यादा रोल होता भी नहीं है एजुकेशन में। जी। और हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 850 बच्चे हैं, और तिजारा तहसील में जी, ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम होंगे किसी भी स्कूल। जी जी जी। तो सरपंच साहब, और इनमें से 850 लड़के लड़कियों में से कम 400 450 लड़कियां हैं। जी। जो देखा जाए तो संख्या के आधार पे बहुत अच्छी तादाद है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका जो एक भौगोलिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो काफ़ी रूम्स भी नहीं है, लाइब्रेरी हमारे यहाँ पे नहीं है, और उसके बाद में टीचर्स की भी कमी होती है। ज़्यादा इतना जो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, एजुकेशन स्ट्रक्चर जो मजबूत होना चाहिए, उसकी बात करें तो वो बहुत कम है। जी, बहुत ज्यादा कम है उसी। तो सरपंच साहब, जो स्कूल की मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे कमरे का अभाव है, लाइब्रेरी का अभाव है, वो तो देखो ग्राम पंचायत को अफोर्ड करना पड़ेगा। जो अध्यापक हैं वो अपनी जेब से तो लगा नहीं सकते, वो तो देखो ग्राम पंचायत के सरपंच को, जैसे कि आपको ये बताएंगे कि सरपंच साहब हमारी ये कमियां हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर इसे अफोर्ड करिए, तो वो तो देखो आपको करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि आपका कहना है कि ग्राम पंचायत का वैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई रोल नहीं होता। अब मान लीजिए कोई बच्चों के लिए खेल मैदान बनाना पड़े तो वो कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, वो तो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, खेल मैदान के लिए हमने जगह आवंटित करवाई है और अभी तक जगह आवंटित करवाई है। 10 बीघा जमीन जो राज्य सरकार के नाम से आवंटित भी हो चुकी है, और उसका एक हिसाब से जैसे अलग से उसको रिकॉर्ड में हो चुका है। लेकिन उसको जब नापने की जो बात आई थी, उसको जब फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए बात आई तो वो चीज़ें कुछ सुलझ नहीं पाई थी, कब्जे वगैरह का वो था। और जब स्ट्रक्चर की अपन बात करें, ग्राम पंचायत कमरे खुद नहीं बना सकती। ग्राम पंचायत अपना बजट उसमें नहीं लगा सकती कि लाइब्रेरी अपना ग्राम पंचायत का बजट से हो जाए। उसके लिए ग्राम पंचायत, हाँ, सरपंच का बहुत रोल होता है इसके लिए कि भाई बहुत अपने लाइसेंस से या फिर जैसे भी करके चीज़ों को डेवलप किया जाए। वो चीज़ें हमने कोशिश भी की है। और अभी तक जो हमारा कार्यकाल रहा है वो कोविड से प्रभावित रहा है। बजट की भी बहुत ज़्यादा न्यूनता रही है। ये बातें करने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता ही है ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें रही हैं। और एजुकेशन का जो माहौल है जी, चेंज हुआ है। स्कूल में लगातार विजिट होती है। पूरे हमारे यहाँ पे 5 गांव हैं, उनमें 6 स्कूल हैं जी, लगातार जाते रहते हैं मंथली। कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें अभी तक कोई
26 जनवरी पर भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भी सरपंच नहीं गए थे। वहाँ पे हमें बोला गया कि भाई पहली बार हमारे स्कूल में कोई आया है, कोई सरपंच पहली बार स्कूल में कोई आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे मेवात के परिक्षेत्र में अगर देखा जाए, जितनी जरूरत है मेवात में एजुकेशन की, बच्चे यहाँ पे खूब है जी। बच्चे 850 बच्चे 12वीं के स्कूल में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और फिर एक कोएड स्कूल में भेजना बच्चियों को, लड़कियों को 12वीं में आप समझते हैं लड़कियों की एज हो जाती है उस हिसाब से। और फिर यहाँ पे लोगों की एक रिजिड मानसिकता होती है कि भाई हाँ हम तो आगे इससे आगे कैरी नहीं कर सकते। फिर भी जैसे गांव में स्कूल है तो वहाँ पे इसमें फायदा मिला ही है जी। बिल्कुल, हमारा खुद का भी स्कूल हम चलाते हैं फुल्लावास में 8वीं क्लास का जी। तो जैसे कि सरपंच साहब हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और खुद भी एक, अगर अपने कहें तो एक शिक्षक ही है। तो सरपंच साहब देखा जाता है जो अपने बालिका शिक्षा है वो देखा गया है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पीछे है। तो यहाँ इस प्रकार का कोई माहौल अपने ग्राम पंचायत फुल्लावास के अंदर? देखिए, हम ग्राम पंचायत फुल्लावास का जो हमारा गाँव फुल्लावास है जी, और ग्राम पंचायत फुल्लावास का मुख्य गांव भी फुल्लावास ही है, पंचायत मुख्यालय भी फुल्लावास ही है। यहाँ पे 12वीं तक का स्कूल है जो सारे पंचायत मुख्यालयों पे होता है। हमारी ये कोशिश है कि भाई अगर ऐसा संभव हो सके तो हम गर्ल्स स्कूल को अलग करना चाह रहे हैं। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें यहाँ पे लड़कियों के लिए हो जाए, और जहाँ पे हमने जमीन आवंटित करवाई है ग्राउंड के लिए उसके आसपास ही हम स्कूल के लिए एक जगह आवंटित करवा के वहाँ पे वो कोशिश करें। ये अगले 2-3 साल में हमारा प्रमुख काम होगा जिसको हम करना चाहेंगे जी। लाइब्रेरी का कई जगह पे बात हुई है, लेकिन अभी भी सारी चीज़ें सेट नहीं बैठ पाई हैं तो वो हो नहीं पाया है लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी में समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन के लिए। अगर स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी का होना अति आवश्यक है जी। तो सरपंच साहब देखा जाता है जो आपको सबसे बड़ी ऐसी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर मैं यहाँ से सरपंच बनता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या? देखिए, हमारा कोई ऐसा तो था नहीं कि हमें सरपंच ही बनना है सर। और इस चुनाव से पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई हमने कोई ज़्यादा हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था। हमारे ताऊ जी के लड़के थे, उन्होंने पहले 5 साल के लिए सरपंच कार्यकाल किया था। यहाँ पे चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए है, एजुकेशन है। अब यहाँ पे 5-7 साल पहले दुर्रू मियाँ जी हमारे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर रहे थे जी। बिल्कुल। और उनका बहुत अच्छा सहयोग भी रहा था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कार्यकाल भी निकाला था। लेकिन भाई आप समझ सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। फुल्लावास ग्राम पंचायत है जो ये पंचायती राज व्यवस्था के शुरू होने के तुरंत बाद से ही ग्राम पंचायत था जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पहली ग्राम पंचायतों में है तिजारा पंचायत समिति में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। अभी तक पटवार घर हमारे यहाँ पे नहीं है। 2 साल तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। पटवार घर हमारे यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे वो एक सहकारी समिति भवन होता है वो भी नहीं है, ना हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी स्कूल में है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत पहले हमारे यहाँ पे हो चुका था, और कमरे अभी भी सफिशिएंट नहीं होना। आप सोच सकते हैं एजुकेशन की बात की जाती है, फिर भी अपने यहाँ पे कमरों की पूर्ति नहीं है तो क्या हाल होगा एजुकेशन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को सुधारने के लिए, इन चीज़ों में कंट्रीब्यूशन करने के लिए ही हम चुनाव में आगे आए थे। हमारा ये था कि भाई नरेगा से सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाना है नरेगा में, क्योंकि नरेगा से केवल आप लोगों को काम दिलवा सकते हो। जितनी भी सरकारी स्कीम है, पालनहार में कम से कम 10-15 नाम हमने जुड़वाए हैं, और पंचायतों में भी हमने जुड़वाए थे। और ऐसे जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके नाम हमने जुड़वाए हैं। और उसके बाद में पीएम आवास का भी पहले से ही चल रहा था हमारे सामने, तो अभी उसका कुछ हुआ नहीं है। और नरेगा से हमने पक्के काम भी करवाए हैं जी। बहुत सारे, कम से कम 4-5 करोड़ रुपए के हमने कच्चे काम अभी तक करवाए हैं 2-3-2.5 साल। तो सरपंच साहब, जैसे कि आप बता रहे हो कि हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति जो अभी तक अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए क्या है कि जो अपने किसान भाई है वो दूर दराज की अगर अपने बात करें तो नजदीक अपने को ग्राम सेवा सहकारी समिति कौन सी लग रही है? तिजारा लग रही है या कोई अदरवाइज? बिलासपुर में बहुत पहले से थी, कम से कम 30-35 साल से।
और बिलासपुर मैं आपको बात बताता हूँ, बिलासपुर ग्राम पंचायत फुल्लाबास का हिस्सा था जी, अब से 2 कार्यकाल पहले। तो ये चीज़ें होना, भाई ग्राम पंचायत मुख्यालय पे वो सुविधा नहीं है, एक गांव में थी, तो ये चीज़ें डिस्टरबेंस करने वाली होती हैं। और ये चीज़ें मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत मुख्यालय पे होनी जरूरी है। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, देखा गया है, अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति से बात चल रही थी कि देखो, किसान अगर जाते हैं बिलासपुर की, अगर आप बात कर रहे हो, तो क्या पता उनका किसानों का एक दिन में काम होता है या नहीं होता, तो वो देखो समय का भी अभाव रहता है, और जो समस्याएं किसानों को उत्पन्न हो रही है, और पिछले दिनों के अंदर देख रहे हैं कि किसान ही पिट रहा है। और किसानों की बात करें, जो इस बार पूरे राजस्थान के अंदर यूरिया डीएपी की काफ़ी भारी किल्लत देखने को मिली, जो पूरे राजस्थान के जो अपने किसान वर्ग के लोग हैं वो लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहे, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तो अपने ग्राम पंचायत फुल्लावास का क्या स्तर रहा यूरिया डीएपी के अभाव के कारण? वो तो फुल्लाबास के लिए क्या, वो पूरे राजस्थान में और पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से थी, तो वो तो सबके लिए परेशानी थी जी। और ये परेशानियां तो होंगी भी जी। जब बेसिक स्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं हो जाएगा, जी। आप समझते हैं कि वो चीज़ें सहूलियत में नहीं आएंगी। जी, जी, जी। और एक और संयोग की मैं आपको बात बताता हूँ, ग्राम पंचायत, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत पहले से ग्राम पंचायत मुख्यालय फुल्लाबास था। हमारे यहाँ पर अभी तक जो राशन की दुकान होती है ना, उचित मूल्य की दुकान, अभी तक ग्राम पंचायत फुल्लाबास में 5 गांव आते हैं, इनमें से किसी भी गांव में नहीं थी। जी। अभी एमएलए साहब के सहयोग से फुल्लाबास के लिए उचित मूल्य की दुकान आवंटित हुई है। अभी उसके फॉर्म वगैरह भर चुके हैं वैसे जी। लेकिन अभी तक उसका जो एक तरह से डीएसओ अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया इसके लिए आपको? फॉर्म वगैरह भर चुके हैं, जैसे भी काम स्टार्ट होगा अपने को मिल जाएगी। जी, बहुत बढ़िया। देखा जाता है कि देखो सरपंच साहब, जो अपनी मूलभूत सुविधा है वो अपने ग्रामीणों को यहाँ पे मिलनी चाहिए, और यही आपके प्रथम प्रयास होने चाहिए। जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, तो देखो विकास ही आपका मुख्य उद्देश्य है। तो सरपंच साहब, देखा जाता है जैसे कि अपने फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था, तब सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो आज के ग्राम पंचायत के अंदर मृत्यु भोज का क्या स्तर है अपने यहाँ? ये हमारी जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम एक तरीके से अपन कम्युनिटी की मेजोरिटी है। अब उस हिसाब से हमारे मुस्लिम मेजोरिटी में तो, मुस्लिम कम्युनिटी में तो होता नहीं है ये सब। तो ये चीज़ें हैं। वैसे जो भी निर्णय था ये बहुत अच्छा था, ऐसा होना ही चाहिए। और अब तक जो चीज़ें हो रही थी वो मतलब एक तरह से इस समाज में रहना और ऐसी चीज़ें होना, हम सब जिम्मेदार थे इसके लिए। अब से पहले ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ों का इनका है नहीं ज़्यादा। जी। तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा युवा पीढ़ी के ऊपर। आप भी एक युवा सरपंच प्रतिनिधि हो, तो आज आपको पूरे भारत देश के ग्राम पंचायत के जिले के युवा आपको देख रहे हैं, तो नशे का किस प्रकार का अपने प्रकोप है फूलावास के अंदर? तो युवाओं को आप जानते हैं, आप ग्राम पंचायत की जब विजिट करते हैं, ग्राम पंचायत में घूमते हैं, तो आपको सब पता लगता है कि युवा किस प्रकार दलदल के अंदर है। तो इसके अंदर थोड़ा आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए कि किस प्रकार का यह नशा है। नशे का अगर कंपेयर किया जाए दूसरी जगहों से तो यहाँ पे इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है जी। चीज़ें हैं जो डिस्टरबेंस करती हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस जो चीज़ें करती हैं एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग, आप जो सोचते हैं कि भाई ऐसा समाज हमारा होना चाहिए, समाज डेवलप्ड समाज किसको कहेंगे, यहाँ पे जो हायर एजुकेशन का जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है वो बहुत कम है। बहुत कम क्या मतलब, है ही नहीं हायर एजुकेशन। आप मास्टर्स अगर ढूंढोगे तो मास्टर्स किए हुए बहुत कम बच्चे मिलते हैं यहाँ पे। अभी तो हुए भी हैं, हमसे पहले तो, इससे पहले तो था ही नहीं। तो मेरे हिसाब से जो ड्रॉप आउट्स हैं, जैसे सेकेंडरी से पहले, सीनियर सेकेंडरी से पहले ही ज़्यादातर बच्चे अपने एजुकेशन से हट चुके होते हैं। जी बिल्कुल। जिसका मेन रीज़न यहाँ पे बहुत जल्दी शादी कर देना भी एक मेन रीजनों में से है, बाल विवाह का। और ये सारी चीज़ें हैं जी जो चेंज होनी चाहिए। और एजुकेशन का स्ट्रक्चर जब भी मजबूत होगा जब आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे। जी। नशे की प्रवृत्ति, यहाँ आप नशे की प्रवृत्ति की अपने बात कर रहे हैं कि नशे की प्रवृत्ति युवाओं के अंदर किस प्रकार है? अगर युवा पीढ़ी आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, ग्राम पंचायत के जिले के युवा देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, युवाओं के क्या होता है भाई साहब, अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो हम भी ऐसे एज ग्रुप से निकल चुके हैं। अभी जस्ट निकले हैं कि भाई उस टाइम पे आपको पता नहीं होता है, चीजें दिखाने के लिए आप ज्यादा करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल। और
संगति का इसमें बहुत ज़्यादा असर होता है। प्रकोप रहता है, बिल्कुल। अपने माँ बाप के कहे अनुसार चीज़ें चलें तो वो ज़्यादा सफिशिएंट होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है ज़्यादातर चीज़ें भाई, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले ज़िंदगी जी ली होती है, तो ज़्यादातर चीज़ों को बता देते हैं। और नशे से बचने के लिए तो ये ज़रूरी है, आप करियर पे फोकस रहेंगे। 3-4 साल का ये टाइम होता है, अगर इससे आप निकल गए ना तो फिर आपको आगे ये चीज़ें करने की ज़रूरत होती नहीं है। जी। तो सरपंच साहब, जैसे कि समय को मद्देनजर रखते हुए मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि जैसे कि 2 साल आपके पूर्ण हो चुके हैं, 2-2.5 साल जो पूर्ण हो चुके हैं, इसके अंदर विकास कार्यों की बात करें तो अभी तक आपने क्या कुछ विकास कार्य करवा दिए हैं? सबसे देखो, अभी तक विकास कार्य की बात की जाए तो जिस एक्सपेक्टेशन से हमें देखा जा रहा था कि मेरे भाई पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, बड़े भाई हैं जी, जेटीए हैं, और एक हमारा पढ़ा लिखा परिवार था, पापा की अच्छी छवि थी, उस हिसाब से अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन की बात की जाए, जो हमने लोगों को बोला तो वो अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जितना हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ किया ही नहीं है जी। ऐसे काम जो बहुत जरूरी थे वो हुए हैं। ऐसे यहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा है नहीं, लेकिन क्या है कि मेंटेलिटी जब ऐसी होती है, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ ग्राम पंचायत फुल्लावास में, और ज़्यादातर मोहम्मडन जो ग्राम पंचायत है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ पे ज़्यादा हैंडपंप का क्रेज होता है। और हैंडपंपों का जो जल जीवन मिशन योजना अपनी चल रही है, घर घर नल योजना के तहत, इसमें बिल्कुल बंद है। तो इसके लिए बिल्कुल आदेश है कि भाई आप जब ये पूरी हो जाएगी उसके बाद में ही आप हैंडपंप वगैरह लगा सकते हैं। उस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखा जाता है। जी। हमने रोडें बनवाई हैं, नरेगा से हमने कम से कम हमारे 50-60 लाख रुपए के काम हमने सैंक्शन किए हैं, जो पक्के इंटरलॉकिंग के काम हुए हैं। जी। ग्राउंड के लिए हमने करवाया, मॉडल तालाब हमने पूरे गाँवों में बनवाए हैं। ऐसे कई गाँव है जहाँ पे पहले नरेगा काम नहीं हुए थे, शेखपुर जट में हमने नरेगा काम सैंक्शन करवाया है जी। और कच्ची सड़क भी बनवाई है। तो ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमसे एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से अभी तक हमारा काम हुआ नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात बार बार कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भाई चीज़ें ऐसी बदलें जो दुनिया को ज़्यादा ये नहीं होता है कि आपका काम दिखे ही, लेकिन वो चीज़ें भविष्य में काम आने वाली हों, जो आने वाला जो समाज है उसको अप्रिशिएट करे। ऐसी चीजें हो जो पर्सनल से ज्यादा पब्लिक डिपेंडिंग हो, जिनका पब्लिक में ज्यादा फायदा हो जाए। ऐसी चीजें एजुकेशन के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में आप बात करें तो सुविधा बहुत कम है जी। और राजनीति का प्रायोरिटी का सिस्टम होता ही है जी, बिल्कुल। यहाँ पे इतना ज्यादा वो है नहीं। यही अभी तो ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि भाई अभी जो जितनी हमसे एक्सपेक्टेशन थी उतना काम हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने काम नहीं किया है जी। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत के फुल्लावास के सरपंच प्रतिनिधि जिनसे अपने आज खास मुलाकात के अंदर बातचीत की। तो सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।